औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर लेक्चर जो है वो मॉडर्न एसेस के चैप्टर नंबर 15 वेयर इज़ ह्यूमन यानी इंसान ख़ता का पुतला है। उसमें से MCQs जो है ना वो कुछ बनाए गए हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ ऑनलाइन BA एग्ज़ाम्स पार्ट 2। तो चलें आगे बढ़ते हैं। हु इज़ द राइटर ऑफ टू वेयर इज़ ह्यूमन? तो 4 ऑप्शन हैं। लुइस थॉमस इसका ठीक ऑप्शन है। दे आर मेल्ड ओवर एंड ओवर टू द पीपल विद क्रेजी साउंडिंग मीन के स्ट्रेंड प्रोनाउंसिएशन। और थर्ड नंबर है देन यू गेट इंस्टेनियसली टाइप्ड गिल्टी लेटर्स। इंटेंशनली का मतलब होता है एट ऑल एट वंस यानी फौरी। दीज आर सपोज टू बी द शीयरेस्ट ब्लाइंडेस्ट मिस्टेक्स। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है नंबर 4 का। नंबर 5 इट मस्ट बी टेम्परिंग किसी चीज़ को ख़राब करना यानी मिस हैंडलिंग। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। व्हाट इज़ चेस? व्हाट इज़ चेस? ये 4 ऑप्शन है। वेदर इट इज़ अ स्टेडियम, अ कोर्ट और जिमनेजियम और गेम। तो आप जानते हैं चेस शतरंज को कहते हैं इंग्लिश में, और शतरंज इज़ अ गेम। द टर्निंग ऑफ द स्पूल्स गिव्स दैम लुक। तो वायर्स इसका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। चॉकिंग विद इंफॉर्मेशन। चॉकिंग का मतलब वैसे तो दम घुटना होता है, लेकिन यहाँ मुहावरतन मानी है चॉकिंग विद इंफॉर्मेशन फिल टू द फुल कैपेसिटी, यानी जो है ना बिल्कुल जो है नकानक भर जाना किसी चीज़ का। 9 नंबर दे हैव बीन कंस्ट्रक्टेड विद स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है फौरी, एकदम से, एब्रप्ट। सी ऑप्शन। एम्बेडेड का मतलब होता है कि हैविंग रूट्स, लैकिंग रूट्स, हार्ड रूट्स, सॉफ्ट रूट। तो हैविंग रूट्स यानी उलझे होना। 11 नंबर है लाइक रूट नूडल्स। तो इसका ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है लिटिल स्वेलिंग। और वी गेट अलॉन्ग इन लाइफ दिस वे। गेट अलॉन्ग का मतलब होता है कि बकाए बाहमी के असूल के तहत चलना यानी को एग्जिस्ट। ए ऑप्शन। एवरीथिंग इज़ डन फ्लॉलेसली यानी फ्लॉलेस, आप जानते हैं कि फॉल्ट को बोलते हैं, तो फ्लॉलेसली मीन फॉल्टलेसली। ऑल द नंबर्स एडिड अप टू द प्रिडिक्टेड सम। प्रिडिक्ट का मतलब होता है पेशन गोई करना यानी फोर टोल्ड। तो जो है डी ऑप्शन फोरटेल जो है ना इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है फोर टोल्ड, जैसे प्रिडिक्टेड थर्ड फॉर्म लिखा गया है, तो यहाँ फोर टोल्ड थर्ड फॉर्म फोरटेल की आएगी। 15 नंबर दी रॉन्ग बफर कहते हैं एक ऐसे इलाके को जो दो चीज़ों के दरमियान हो। तो ए ऑप्शन यानी मिडल इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। जस्ट मिस रीडिंग ऑफ द डेज प्रोटोकॉल जो है वो उसके आमतौर पे दो मतलब हमारे जहन में फौरी आते हैं। प्रोटोकॉल आमतौर पे जो VVIP लोगों को दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो है ना प्रोटोकॉल जो है वो मानी दे रहा है डेली प्रोग्राम। प्रोटोकॉल का मतलब ज़ाहिर है कि एक ख़ास असूल, एक प्रोग्राम जो है ना उसके मुताबिक चलना भी होता है। 17 नंबर समथिंग इज़ ऑब्वियसली स्क्रूड अप। ए ऑप्शन इन कर्व्ड। द नेक्स्ट स्टेप इज़ द क्रूशल वन मीन के बड़ा अहम। तो सी ऑप्शन यानी वाइटल का मतलब भी अहम होता है। न्यू काइंड्स ऑफ थिंकिंग आर अबाउट टू बी अकम्पलिश्ड का मतलब होता है तकमील होना यानी सी ऑप्शन कंप्लीटेड। देयर हैज़ टू बी एन आर्गूमेंट बिफोर हैंड का मतलब होता है वक्त से पहले यानी सी ऑप्शन इन एडवांस। विद टू साइड्स डिबेटिंग इन द सेम माइंड रैंगिंग, इसमें ए ऑप्शन यानी लाउड टॉकिंग इसका ठीक ऑप्शन होगा। रॉन्ग साइड रिप्रेजेंट द हाईएस्ट ऑफ ह्यूमन एंडोमेंट्स अतियात यानी ब्लेसिंग्स वगैरह को बोलते हैं। परहैप्स इवन स्टिपुलेटेड इन आवर जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस। तो स्टिपुलेटेड यहाँ पे गेस्ट के मानी में आएगा, कैलकुलेटेड या गेस्ट के मानी में। तो
24 नंबर परहैप्स इवन स्टिपुलेटेड इन आवर जेनेटिक इंस्ट्रक्शन। अब जेनेटिक क्या चीज़ होती है? रिलेटिंग टू मीन्स, रिलेटिंग टू स्पीच, रिलेटिंग टू जीन्स, नन ऑफ दैम। तो इंसान के जो किसी भी चीज़ के जो जीन्स होते हैं ज़िंदा चीज़ के, तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है दैट इज़ कॉल्ड जेनेटिक। कोई भी चीज़ जो उससे रिलेटेड होगी दैट विल बी कॉल्ड जेनेटिक। दिस प्रोसेस इज़ बेस्ड ऑन ह्यूमन फॉलेबिलिटी। ह्यूमन फॉलेबिलिटी मीन के इंसान की गलतियां करने की सलाहियत। तो डी ऑप्शन, कैपेबिलिटी ऑफ कमिटिंग मिस्टेक्स। इंस्टेड ऑफ जंबल ऑफ डिफरेंट क्रोडुलस इजीली ऑन क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। तो जंबल का मतलब होता है कि किसी चीज़ का मिक्स हो जाना, ए ऑप्शन। डिफरेंट क्रोडुलस ईजीली ऑन क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। क्रोडुलस का मतलब होता है जो आसानी से बेवकूफ़ बन जाए, आसानी से बातों में आ जाए। तो ईजीली डी ए ऑप्शन, यानी आसानी से बेवकूफ़ बन जाना। इंस्टेड ऑफ जंबल ऑफ डिफरेंट क्रोडुलस ईजीली कॉन क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स। 28 नंबर जो है ना, कॉन का मतलब यहाँ पे स्टडीड जो है उसका सिनोनिम बनेगा। 29 नंबर में न्यूरॉन्स का जिक्र आया है। न्यूरॉन्स आप जानते हैं कि दे आर नर्व सेल्स, डी ऑप्शन होगा। तो 30 नंबर है, आई हैव नेवर सीन अ मेलाड्रॉइड क्लमजी और ब्लंडरिंग कैट। तो मेलाड्रॉइड जो है ना वो सिनोनिम है क्लमजी का ही। तो इस लफ्ज़ में जो है उसके बाद क्लमजी यूज़ हुआ है, तो वहीं से एक थोड़ा सा हिंट भी मिल जाता है। तो क्लमजी इसका जो है ना वो ठीक ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन। आई हैव नेवर सीन अ मेलाड्रॉइड क्लमजी और ब्लंडरिंग कैट। अब यहाँ पे क्लमजिंग आ गया है, तो क्लमजिंग का एक और भी जो है क्लमजी का जो है वो सिनोनिम होता है ऑकवर्ड, यानी बैड लुकिंग। 32 नंबर, आई हैव नेवर सीन अ मेलाड्रॉइड क्लमजी और ब्लंडरिंग। ब्लंडर जानते हैं एक फाश गलती को बोलते हैं। तो कमिटिंग मेजर मिस्टेक्स, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बाय ट्राइंग टू मिमिक का मतलब होता है कि किसी चीज़ की नकाली करना, यानी ए ऑप्शन इमिटेट। थिंक ऑफ व्हाट वी कुड गेन फ्रॉम नियर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब कि जो चीज़ ख़त्म ना हो। तो डी ऑप्शन है एंडलेसनेस। और एट रैंडम द नेक्स्ट वे टू गो। रैंडम का मतलब होता है विदाउट एनी सिलेक्शन, यानी बी ऑप्शन, बग़ैर कोई मतलब तरतीब के।